हेलो दोस्तों। कुरुक्षेत्र का मैदान अब युद्ध भूमि नहीं रहा था, वह शमशान बन चुका था। अभी शंखनाद और रणभेरी की गर्जना गूंजती थी, जहां रथों के पहिए धरती को चीरते थे और धनुषों से निकले बाण आकाश को विदीर्ण करते थे। आज वहां केवल सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो बोलता नहीं था पर चीखता था। टूटे हुए रथ बिखरे पड़े थे, उल्टे ध्वज मिट्टी में दबे थे, हाथी और घोड़े निर्जीव होकर धरती पर गिर चुके थे और रक्त से सनी मिट्टी मानो स्वयं युद्ध से थक चुकी हो। इसी रणभूमि के बीच कुरुवंश का अभिमानी युवराज दुर्योधन अपनी टूटी हुई जंघाओं के साथ धरती पर पड़ा था। शरीर पर असंख्य घाव थे, पर जो पीड़ा उसे भीतर से जला रही थी वह घावों से कहीं अधिक गहरी थी। पराजय, अपमान और एक ही शब्द, छल। उसका सांस लेना कठिन हो रहा था। हर श्वास के साथ पीड़ा बढ़ रही थी, पर उससे भी भारी था उसका अहंकार, और जो अब भी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं था। तभी उस वीरान मैदान में धीमे चरणों की आहट हुई। दुर्योधन ने आंखें खोली। सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। न उनके चेहरे पर विजय का गर्व था, न पराजित शत्रु को देखने का व्यंग्य। उनके नेतृत्व में केवल करुणा थी, वो और वह सत्य जो सबसे अधिक पीड़ा देता है। दुर्योधन ने पूरी शक्ति जुटाकर कहा, हे वासुदेव, तुमने छल से मुझे हराया। उसकी आवाज कांप रही थी, पर शब्दों में आग भी अभी भी वही थी। यदि यह सच में धर्म युद्ध होता तो पांडव कभी नहीं जीतते। कुछ क्षणों तक श्री कृष्ण मौन रहे, फिर वे मंद मंद मुस्कुराए। वह मुस्कान विजय की नहीं थी, वह एक शिक्षक की मुस्कान थी जो अपने शिष्य की सबसे बड़ी भूल बताने जा रहा हो। भगवान कृष्ण बोले, दुर्योधन, तुम पांडवों के छल को देखते रहे, पर अपनी सबसे बड़ी भूल को नहीं देख पाए। दुर्योधन की भौहें तन गई। मेरी भूल? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हाँ दुर्योधन, तुम्हारा चयन। फिर कृष्ण बोले, युद्ध के पहले 10 दिन तुमने भीष्म पितामह को सेनापति बनाया। वे महान थे, पर उनका हृदय पांडवों के प्रति स्नेह से बंधा था। वे लड़ सकते थे, पर मारना नहीं चाहते थे। दुर्योधन फिर मौन रहा। फिर द्रोणाचार्य आए। भगवान कृष्ण ने कहा, वे विद्वान थे, पर शिष्य मोह में बंधे थे। अर्जुन उनके हृदय में बसता था। दुर्योधन की सांसें और तेज हो गई, कृष्ण की आवाज और गहरी हो गई। जब भगवान कृष्ण ने कहा, और जब द्रोण गिरे तब तुम्हारे पास एक ऐसा योद्धा था जिसका क्रोध स्वयं मृत्यु था। दुर्योधन के होठ कांपे। अश्वत्थामा? श्री कृष्ण ने सिर हिलाया, हाँ, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा। दुर्योधन की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने उसे देखा था, वह भर्राई आवाज में बोला, पर मैं उसे समझ नहीं पाया। भगवान कृष्ण बोले, क्योंकि वह शांत था। तुमने समझ लिया, और जो शांत है वह कमजोर है। तुम क्रोध को शक्ति समझते रहे और तप को नजरअंदाज कर दिया। यदि 16वें दिन तुमने अश्वत्थामा को सेनापति बनाया होता तो यह युद्ध 18 दिन नहीं चलता। दुर्योधन की सांसें टूटने लगी। अंतिम क्षणों में उसने कहा, काश मैंने सही शक्ति को सही समय पर पहचान लिया होता। उसी रात अकेले अश्वत्थामा ने वह कर दिखाया जो पूरी कौरव सेना 18 दिनों में न कर सकी। सुबह जब समाचार पहुंचा, दुर्योधन की आंखें बंद हो चुकी थी, पर उसके होठों पर एक मौन पछतावा रह गया था। इस कहानी से यही सीख मिलती है, केवल महाभारत ही नहीं, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो भावनाओं, पूर्वाग्रह और अहंकार में अपनी सबसे योग्य शक्ति को नजरअंदाज कर देता है। संसाधन होना पर्याप्त नहीं है, सही समय पर सही व्यक्ति को
पहचानना ही सच्चा नेतृत्व है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।